वन कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो हमें एक गैप अप देखने को मिला, उसके बाद रिजेक्शन आने के बाद ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रिवर्सल ही आ चुका है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर लगभग वैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का मोमेंटम अभी नज़र आ रहा है वैसा ट्रेड तो हम नहीं करने वाले। यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 900 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेंगे। मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क और रिवार्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री और जो एग्जिट बनाना होता है वो थोड़ा समझदारी के साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एंट्री गलत बना लिया या फिर एग्जिट आपने गलत ले लिया तो आपको जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन ऐड कर लेते हैं। जब भी आप ट्रेड करो कभी भी एक दिन के लिए प्लान मत बनाओ कि आज मेरा क्या होगा, आज मेरा प्रॉफिट बने, आज मेरा लॉस बने। हमेशा लॉन्ग टर्म में देखा करो कि मार्केट के अंदर आपका क्या बन सकता है। एक दिन में ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। आज मेरा प्रॉफिट हो जाए, आज मेरा लॉस हो जाए, डजेंट मैटर। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम क्या करने वाले हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है तो मे बी मार्केट के अंदर मोमेंटम हो जाए, क्योंकि कभी कभी एक्सपायरी वाले इंडेक्स साइडवेज भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। निफ्टी के अंदर अपना ऐड करेंगे 1200 क्वांटिटी। तो अभी वैसे तो हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नज़र आ रहा है, और मार्केट की अगर हम बात करें तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कोई भी सेलिंग करके नहीं बैठा है, तो यहाँ पे सेलर की एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल ना होने के कारण जो भी अपसाइड का मोमेंटम आया ये एक ट्रैप ही है। और मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे फिर से गिरावट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत होल्ड यहाँ पे कर सकता है, थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, उसके बाद गिरावट करना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा चार्ट बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो मे बी हम गलत हो जाएंगे, वहाँ पे हम लॉस वगैरह लेकर जाएंगे। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे अपर साइड सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ पे बाइंग करेंगे और जो ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हैं उनको हम टारगेट करने वाले, इसलिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। थोड़ा हमने वेट इसलिए कर लिया था क्योंकि मार्केट ने देखिए ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था और क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो गया था। और ये केवल एक इंडेक्स में नहीं हुआ, ये अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया था, निफ्टी के अंदर भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया था। तो अगर दोनों तीनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो जाता है तो कभी कभी यहाँ पे क्या होते हैं कि ब्रेकडाउन होते ही सेलर आना शुरू हो जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए, उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है। इससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि ऊपर सेलर के एसएल नहीं है। मार्केट में डायरेक्टली जो सेलिंग करने के लिए आ रही थी उनको भी निकाल चुका है। तो अब मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करके हमें गिरावट यहाँ पे मिलना चाहिए। और जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उनको हम टारगेट बनाने वाले हैं, और जो अभी बाय करें उनको हम टारगेट बनाने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि सर आपने कल बाइंग का प्लान बनाया था और आज आपने सेलिंग का प्लान बनाया। कल भी यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन कल आपने यहाँ पे बाइंग का प्लान क्यों बनाया था? देखिए रीज़न क्या होता है, हमें साइकोलॉजी को भी समझना होता है। मार्केट में अगर आप ये चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या था, 3 दिन का हॉलीडे था, तो कोई भी रिटेल बाइंग करके गया नहीं है। तो ऐसे में क्या करेगा, जो ऑपरेटर होता है वो मार्केट को ऊपर रख सकता है, ठीक है। लेकिन आज का जो मार्केट है उसमें क्योंकि कोई हॉलीडे वगैरह था नहीं, मार्केट ने कोई डायरेक्टली कोई बड़ा मोमेंटम किया भी नहीं, छोटे छोटे कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में रिटेल ने भी यहाँ पे बाइंग कर लिया होगा, और अगर रिटेल ने बाइंग कर लिया तो मार्केट को यहाँ पे गिरावट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एसएल थे, यहाँ पर भी एसएल थे नहीं, लेकिन यहाँ पे रिटेल का पोजीशन नहीं था जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे रिटेल का पोजीशन हो सकता है। यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे था, मिडल में 3 दिन का हॉलीडे था, तो कोई भी रिटेल अपना रिस्क लेता नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिटेल अपना रिस्क ले सकता है, उसे बाइंग करने का मौका भी मिला होगा। जैसे ही मार्केट में बाइंग करने का मौका मिला होगा उन्होंने अपनी बाइंग का पोजीशन होल्ड कर रखा होगा, और अगर बाइंग का पोजीशन होल्ड है तो मार्केट उनको निकालने के लिए गिरावट करना चाहिए। तो ये इन दोनों चार्ट में डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने बाइंग का प्लान बनाया था और यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान बनाया था। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए मार्केट में कुछ रिजेक्शन वगैरह आने शुरू हुए हैं। सेंसेक्स में एक्सपायरी है, और छोटा मोटा जो हमारे लिए खतरा था कि आसपास ये 500 का लेवल है, तो वो भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो कोई यहाँ पे सेलिंग का अपना एसएल रखकर तो नहीं बैठा होगा, सेलर को तो कंप्लीटली निकाल चुका है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कोई सेल करेगा तो उसका एसएल कहाँ पे होगा, 500 के आसपास होगा, तो उसको भी मार्केट निकाल चुका है, ठीक है। तो हमारे लिए क्लियर है कि ऊपर सेलर के एसएल नहीं है, यहाँ पर भी कोई सेलिंग करके नहीं बैठा है, यहाँ पे बायर बैठे होंगे।
और जैसे जैसे बाहर बैठे होंगे मार्केट अब हमें अच्छा गिरावट मिल जाना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड वगैरह में भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें नेगेटिव मार्केट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। साइकोलॉजी आप समझ ही गए होंगे, चार्ट आप समझ ही गए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेल कर रखा है। मे भी देखिए अभी भी हम गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत नहीं हो सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि हम मार्केट के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बनाएं। अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है, वेट हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखिए अपनी ट्रेड में लॉस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। वैसे अगर ओवरऑल चार्ट को समझते हुए मैंने जो ट्रेड बनाए थे इसके अकॉर्डिंग ऐसा में लॉस नज़र आना नहीं चाहिए था। मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रखकर गिरावट यहाँ पे हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम दे सकता है मार्केट। अब देखते हैं, ये चार्ट थोड़ा सा खतरनाक है मेरे लिए। अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट बना हो एग्जैक्टली वैसा ही जैसा मैं समझकर मैंने ट्रेड बनाया था कि मार्केट गिरेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा बहुत होल्ड करेगा और जैसे यहाँ पे बायर ऐड होंगे फिर से मार्केट गिरेगा। तो ये चार्ट सही है। केवल और केवल बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाने की ज़्यादा ही कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है और आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड भी अच्छा खासा बना रखा है। अदरवाइज हम सेंसेक्स में भी ले सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से मोमेंटम हो रहा है तो मे भी एक्सपायरी दिन मोमेंटम ज़्यादा ना हो, स्पेशली सेंसेक्स में, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लिया नहीं। खैर यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमें वेट करना ही होगा, दूसरा रास्ता है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखें तो कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है। जब रिजेक्शन आया था तब कुछ लॉस कम तो हुआ था, लेकिन फिर से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया और बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है तो सही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ था तो यहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करके मार्केट को गिर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा ना करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मे भी हम यहाँ पे गलत हो सकते हैं। लॉस वगैरह भी अपना काफ़ी अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत अपना लिमिट रहता है, जैसे लिमिट कंप्लीट होगा हम लॉस लेकर निकल जाएंगे। चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन क्या करें, अब लॉस इतना चल रहा है कि लॉस लेकर मे भी हमें जाना पड़े। थोड़ा बहुत और वेट करेंगे, जब तक लिमिट अपना होल्ड है तब तक हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि चार्ट को देखें तो अब सेंसेक्स और निफ्टी ने भी ऊपर चलना शुरू कर दिया है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नज़र आ ही रहा था, तो फर्दर और ज़्यादा हम रिस्क नहीं रखेंगे, ट्रेड कट करके मार्केट के अंदर चले जाते हैं। हमने जो ट्रेड बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि हमें नज़र आता था कि मार्केट में आसपास यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं। इवन मार्केट ने ओपन होते गिरना भी शुरू कर दिया था, गिरावट काफ़ी अच्छा था, तो जैसे रिट्रेसमेंट हो उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाया था, लेकिन मार्केट ने फिर से अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी का तो समझ में आता है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर जा रहे हैं तो हम और ज़्यादा रिस्क यहाँ पे ना रखते हुए ट्रेड को कट करके मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।